चंपई सोरेन जी के दिल में दर्द काफ़ी गहरा है और जब दर्द गहरा होता है तो फिर व्यक्ति अपना कुछ ना कुछ रास्ता तलाशता है। तो अगर ऐसे साथ रहने वाले व्यक्तियों के अंदर में जो दर्द और तकलीफ़ होता है या अपमानित होते हैं तो स्वाभाविक है कि आप कहीं ना कहीं वो प्रकट होता है। वही हुआ है हाल के दिनों में। उन्हीं के साथ ही नहीं, हम सब लोगों ने देखा कि पिछले दिनों लोबिन है, उनकी भाभी सीता सोरेन है। सरकार कौन लोग चला रहे हैं? जो ज़मीन की दलाली करता हो, जो कोयला की दलाली करता हो, जो बालू की दलाली करता हो। शिबू सोरेन के साथ अलग राज्य की आंदोलन में साथ रहा हो, आंदोलनकारी रहा हो और उसमें भी उनको कोल्हान के टाइगर के रूप में उनको लोग जानते थे। और वैसे व्यक्ति ने जो एक पीड़ा को उन्होंने इजहार किया है, जो दर्द को उन्होंने बयां किया है, तो मैं कह सकता हूं कि चंपई सोरेन जी के दिल में दर्द काफ़ी गहरा है। झारखंड में हर कोई बस यही जानना चाहता है कि चंपई सोरेन क्या ऐसा करने जा रहे हैं जिससे जो वो कह रहे हैं कि विकल्प मेरे पास 3 ही हैं। एक विकल्प मेरे पास मौजूद है इस वक्त, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी। बाबूलाल जी, आप लोग कितना पूर्व सीएम को भरिएगा अपना पार्टी में? आपके आने से काम नहीं चला, बीजेपी का और लाने खोज रहा है। देखिए, यहाँ अभी तो कोई भरने की कोई बात नहीं है, लेकिन सबने पढ़ा है। हमें लगता है कि पूरा देश ने उनकी वो एक व्यथा को जो उन्होंने वर्णन किया है, और आज सवेरे ही मैं देख रहा था किसी चैनल में, उस पर डिबेट भी हो रहा था। तो हम कह सकते हैं जो व्यक्ति राज्य के मुख्यमंत्री रहा हो और वो भी शिबू सोरेन के साथ अलग राज्य की आंदोलन में साथ रहा हो, आंदोलनकारी रहा हो और उसमें भी उनको कोल्हान के टाइगर के रूप में उनको लोग जानते थे। और वैसे व्यक्ति ने जो एक पीड़ा को उन्होंने इजहार किया है, जो दर्द को उन्होंने बयां किया है, तो मैं कह सकता हूं कि चंपई सोरेन जी के दिल में दर्द काफ़ी गहरा है और जब दर्द गहरा होता है तो फिर व्यक्ति अपना कुछ ना कुछ रास्ता तलाशता है। तो हमें लगता है कि उसी में से वो आज की तारीख में शायद वो अपने बेटी के यहाँ गई हुई है, बताया जो उसी में मैंने देखा अखबार में ही। तो ये दर्द, ये तकलीफ़ और हाल के दिनों में उन्हीं के साथ ही नहीं, हम सब लोगों ने देखा कि पिछले दिनों लोबिन है, उनकी भाभी सीता सोरेन है। अगर उनके घर से, यार वो सारे लोग, एक तो घर के अपना परिवार के थे, उनके बड़े भाई की पत्नी, और लोबिन हेम्ब्रम भी आंदोलनकारी रहा है शिबू सोरेन के साथ अलग राज्य के लिए लड़ाई में, और लोग साथ रहे हैं। अगर ऐसे साथ रहने वाले व्यक्तियों के अंदर में जो दर्द और तकलीफ़ होता है या अपमानित होते हैं तो स्वाभाविक है कि आप कहीं ना कहीं वो प्रकट होता है। वही हुआ है। लेकिन विपक्ष तो आपको जिम्मेदार मान रहा है, कह रहे हैं कि अगर फुंसी हो रहा है तो आप लोग उसको इतना छील दे रहे हैं कि घाव हो जाए, दर्द का एहसास हो जाए। बोले जब चंपई सोरेन को 30 साल 3 दशक तक जेएमएम ने सम्मान दिया, सब कुछ किया, सीएम रहे, सीएम हेमंत सोरेन
नेता थे वो आए फिर ले लिए, इसमें क्या है। लेकिन आप लोग उनका कान इतना भर दिए, इतना भर दिए कि वो बेचारे कोई स्टेप उठा लिए। बोले हर कुछ समस्या के पीछे आप ही लोग वजह हैं। अब हेमंत सोरेन जी अपनी नाकामी को छुपाने का उनके लिए सबसे आसान तरीका है दूसरों के ऊपर दोष मार देना, दूसरों के मत्थे सब फेंक देना। अरे वास्तविकता तो यही है, को पीड़ित है वो सब दिख रहा है। और कोई भी व्यक्ति अगर दुखी होते हैं तो हमें नहीं बल्कि आज झारखंड ही नहीं बल्कि मैंने देखा कि जैसे हमने कहा कि नेशनल किसी चैनल में हमने बहस करते हुए सुना, तो हर कोई सहानुभूति प्रकट करता है जिस व्यक्ति के साथ भी इस प्रकार की घटनाएं होती है। और चंपा सोरेन का जीवन जिसको बोलते हैं ना सादगीपूर्ण रहा, तो स्वाभाविक है उस व्यक्ति के साथ लोगों की एक जुड़ाव हो जाता है। और मैं तो एक उदाहरण लोगों को बोलता हूँ कि आज हम जिस आवास में रह रहे हैं यहाँ पर, एक समय ऐसा भी आया था कि इस मकान को हमें खाली कराया गया था और जब हम खाली किए तो हम चले गए थे दूसरे जगहों पर। और जब वो मंत्री बने तो उनको इसी आवास आवंटित किया गया था। और फिर 4-5 साल के बाद फिर जब हमें आवंटित हुआ तो यही आवास फिर हम लौटे। और लौट करके हम क्या देखते हैं, मतलब जिस प्रकार से टेबल सोफ़ा कुर्सी छोड़ के गए थे जस के तस वही हम सबको दिखाई पड़ा। उसमें से कोई मॉडिफिकेशन नहीं था, ना कोई एक टेबल यहाँ से वहाँ था। आज भी जितना आप उस शीशा का टेबल देख रहे हो उसी समय का है सब। उन्हें पहले से जो था हम छोड़ के जो गए थे और बाद में चंपैदा भी यहाँ से जब गए तो वो भी वैसा ही पड़ा रहा। कहने का मतलब व्यक्ति की इस प्रकार से सादगीपूर्ण जीवन जीता है, उससे बड़ा और उदाहरण नहीं हो सकता। और ऐसे व्यक्ति के साथ अगर कोई अपमानित होते हैं और वो अपना दुख प्रकट करते हैं तो संवेदना तो कोई भी प्रकट करेगा नहीं। लेकिन पूरा बीजेपी को माँ से ज़्यादा मौसी को लाड़ काहे आता है? बोल रहे यही तो समस्या है। जेएमएम भी उनको जानती है कि सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं, सरल हैं, सबसे मिलते हैं, पर आप लोग इस बात को रेखांकित क्यों कर रहे हैं छोड़ने के बाद? मैंने कहा कि हम ही लोग नहीं कर रहे हैं। अगर आपके मन में भी दर्द नहीं होता तो हमें लगता है कि आज भी सवेरे हमने तो किसी एक भी प्रेस को बुलाए नहीं थे। लेकिन हमें लगता है कि जितना भी नेशनल मीडिया थे करीब करीब सभी लोग आए थे और उसी के बारे में एक प्रकार से वो लोग भी हम इसको मानते हैं कि आप हमें प्रश्न नहीं कर रहे, बल्कि आपके अंदर में जो एक उनके प्रति एक सहानुभूति है उसको आप प्रकट कर रहे हैं। ये प्रकट करने का माध्यम अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए हम ही कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि मैंने तो कहा कि पूरा देश कर रहा है और इसलिए राष्ट्रीय मीडिया में भी मैंने देखा तो उसमें बीजेपी कहाँ पीछे रह सकती। हाँ, ये तब आप कहते कि हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके मैंने इस प्रकार की कह रहा हूँ तो आप कहते कि भाई ये लोग बहुत अधिक एग्रेसिव है या इस प्रकार की बातें क्यों ले रहे हैं। तो स्वाभाविक है जब कोई एक पत्र भी अगर एक सीनियर व्यक्ति लिखता है एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट में तो फिर आदमी सोचने को मजबूर होता है। हेमंत जी कह रहे पैसा के दम पे आप लोग परिवार और पार्टी दोनों तोड़ने को लगे हैं, लेकिन जब भी चुनाव का घंटी आप लोग बजाएंगे तो झाड़ू पोछा लग के चले जाएंगे गुजरात, फिनिश। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि भाई उनको अपना घर देखना चाहिए क्यों बिगड़ रहा है। और उसका मेरे जैसा व्यक्ति अगर कोई कहे कि भाई उस पर विश्लेषण करना या कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है उनके पास,
तो आज की तारीख में कहूँगा कि जब से हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बना है, पहले 2019 में बना दिसंबर, और उस समय से अगर आप देखें या सर्वत्र गली मोहल्लों में चर्चा है, भैया सरकार को कौन लोग चला रहे हैं। कहीं भी ये नहीं नाम आता है कि उनके पार्टी में कई सारे सीनियर लीडर हैं, स्टीफन मरांडी भी है, नलिन सोरेन भी थे, नलिन सोरेन अभी एमपी चले गए लेकिन लीडर तो अभी भी है, फिर चंपाई सोरेन है, तो यानी इस प्रकार से कई एक पुराने लोग भी हैं जो आंदोलन के साथ रहे हैं और पार्टी में भी उन सब लोगों के अच्छा योगदान रहा है। लेकिन सुनने को क्या मिलता है, सरकार कौन लोग चला रहे हैं, जो ज़मीन की दलाली करता हो, जो कोयला की दलाली करता हो, जो बालू की दलाली करता हो। नाम किसका है? अमित अग्रवाल। नाम किसका है? प्रेम प्रकाश। नाम किसका है? पंकज मिश्रा। ऐसे कई लोगों का नाम चलता है जिसकी झारखंड आंदोलन से या झारखंड की लोगों के साथ कोई संबंध नहीं है। यानी पूरे इनकी 5 साल जो पूरा हो रहा है, जेल में भी बंद है तो पता चलता है जेल से यही लोग सरकार चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हो कि भाई हेमंत सोरेन जी इस पर वो ना सोच करके कि भाई आखिर लोग क्यों दुखी है, क्यों नाराज़ है, क्यों इस प्रकार के लोग पत्र लिखने को विवश हो रहे हैं या सार्वजनिक रूप से ऐसे व्यक्त कर रहे हैं कि भाई हमारे पास यही रास्ता है। तो इसलिए हम तो हेमंत सोरेन जी को कहेंगे कि भाई आप बीजेपी को और मत देखो, आप खुद के बारे में चिंता करिए और समझिए, सोचने की कोशिश करिए कि आखिर लोग क्यों नाराज़ हो रहे हैं। चंपई दा ने कहा कि 3 ही विकल्प था, एक राजनीति से इस्तीफा, दूसरा एक भरोसेमंद साथी की तलाश और तीसरा अकेला चलो। पहला तो नहीं हुआ, राजनीति से संन्यास नहीं लिया। क्या भरोसेमंद साथी बीजेपी हो सकती है उनकी? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि इस वक्त व्यक्ति काफ़ी आहत है, दुखी है। अब उनको सोचने देना चाहिए। बाकी उसके ऊपर हमने कहा कि भाई हमारे ही नहीं, समस्त झारखंड वासियों की उनके दर्द के प्रति लोगों को एक सहानुभूति है। जीतन राम मांझी उनका स्वागत कर रहे हैं एनडीए में, आप कर रहे हैं उनको अभी छोड़ दिया जाए सोचने के लिए। तो वो तो चंपई दा अभी चौराहे पे खड़ा हो गए, एक घर छोड़ दिए, दूसरा घर जा नहीं रहे हैं, बीच रास्ता में खड़े हैं। हमने कहा कि भाई अगर उन्होंने कहा है तो ये उन्होंने कहा है ना, सबकी अपनी अपनी हो सके उनसे बात हुई हो या कुछ हुआ तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन एक सवाल तो उठ रहा है, लोग जेएमएम ही क्यों छोड़ रहे हैं? ये तो सोचना होगा ना। आरोप और इल्ज़ाम तो आप पे लग रहे हैं कि सीता को भी आपने लाया, गीता को भी आपने लाया, आगे भी और आप लाने की चाह रखते हैं। पहले ही आपके यहाँ पूरा भीड़ है। सबने बार बार कहा कि भाई अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं तो आरोप लगाएंगे ही लोग। तो आरोप कहाँ लगाएंगे? तो बीजेपी के ऊपर आरोप लगा दो। तो ये सबसे आसान रास्ता है, सबसे सहज तरीका है। हमने कहा कि भाई जहाँ वो दर्द है, जिन कारणों से उन सबको तकलीफ़ है, तो जेएमएम को या हेमंत सोरेन को उसके बारे में उन लोगों को विचार करना चाहिए और दूसरे तरफ देखना नहीं चाहिए उनको। एक आखिरी सवाल, विपक्ष आपको सलाह दे रहा है कि कोई बढ़िया पंडित से अपना दिखाइए भाग्य। कह रहे हैं बाबूलाल जी आए सीएम बनने, फिर एगो कोई नया आ रहा है कि हम सीएम बनेंगे। तो एक तो उस पर वो लोग कह रहे हैं कि आपको पंडित को, बढ़िया ज्योतिष को कंसल्ट करना चाहिए, और दूसरा कह रहे हैं नहीं तो कम से कम मोदी जी को यहाँ बहुत 5-5 मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे, तो अब फिर जल्दी जल्दी राज्यपाल बनाया जाए इन लोगों को। इतना सहानुभूति तो विपक्ष आपसे रखता ही है। देखिए, उनको ये चिंता नहीं करनी है, उन लोगों को अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। बीजेपी क्या करेगी,
नहीं करेगी, वो बीजेपी खुद चिंता करती है। और बीजेपी राजनीति करती है समाज की सेवा के लिए। वो बीजेपी अपने तिजोरी को भरने के लिए पॉलिटिक्स नहीं करती है। इसलिए बाकी लोगों को बीजेपी के बारे में इस प्रकार की चिंता उनको छोड़ देना चाहिए और अपनी पार्टी के बारे में, खुद के बारे में उन लोगों को चिंता करनी चाहिए। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in